सेक्टर पर नजर डाल देते हैं। याद रखें, कल भी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो लाल निशान में था और आज भी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। करीब आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री करीब 1.5% की गिरावट यहां पर है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलटीटीएस सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट आज दिखी है। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और निफ्टी आईटी इंडेक्स में कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जहां पर खरीदारी के मौके बन सके? देखिए, ओवरऑल निफ्टी आईटी में जरूर थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये करेक्शन एक ज्यादा और डाउनसाइड की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस रैली हुई थी अपसाइड की तरफ, और उसका ही सिर्फ रिट्रेसमेंट है। हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा मेजर ट्रेंड रिवर्सल है इन द केस ऑफ आईटी सेक्टर स्टॉक्स। और अगर जो मेरे को जो एक स्टॉक अगर जो मेरे को ट्रेड रेकमेंड करना होगा तो वो इन्फोसिस में होगा। तो इन्फोसिस में हमने देखा है कि करेक्शन आया है, वो बहुत ही शैलो करेक्शन आया है, और वो रिसेंटली अपने 40 डे एवरेज के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सपोर्ट के आसपास आ गया है इन्फोसिस। तो यहाँ पे एक लॉन्ग की गुंजाइश बनती है। हमें लगता है कि अगर जो आईटी सेक्टर में से कोई फ्रंटलाइन स्टॉक में से अगर जो ट्रेड लेना है तो इन्फोसिस हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। हमें लगता है 1865 के एक 1% के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है, और ऊपर में लक्ष्य रहेंगे 1930 से लेके 1950 के। तो आईटी पॉकेट में इन स्तरों पर इन्फोसिस पसंद आता हुआ 1900 के ऊपर के लक्ष्यों के लिए स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं और उनमें से बात करेंगे हम आज एचडीएफसी बैंक की। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक सोनी जी ज़रा अपने रडार पर लाइए, और इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस। मार्केट के हीट मैप में ये दोनों स्टॉक का इस वक्त कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हुए, बताइए इन दोनों स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या है? प्रशांत जी, एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि अच्छे से चला हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। 1800 के करीब उसका रेजिस्टेंस है। अगर कोई शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहें और लोअर लेवल से बाय करके रखें तो आप टुवर्ड्स 1800 आते ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट ये मोस्टली एक मीडियम टर्म प्ले रहेगा और आप इसको बाय ऑन डिप्स की सलाह दे सकते हैं। यानी कि अगर कहीं ना कहीं टुवर्ड 1750 1730 रेंज पे दोबारा नजर आता है, उस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1680 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए मीडियम टर्म प्ले के लिए, और एक लॉन्ग टारगेट 1900 प्लस लेवल्स के लिए यहाँ पे आप अक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस। और देखिए, अदानी एंटरप्राइज पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एक एक लिमिट, एक रेंज पे यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 3000 का एक अच्छा सपोर्ट है, बट 3100 पे एक रेजिस्टेंस भी है। सो करंट लेवल से कोई यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है नहीं, बट वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। अगर 3100 के ऊपर क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 3200 एक बार टेस्ट है। सो अदानी एंटरप्राइज पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की सलाह देगी। ठीक है, तो दोनों स्टॉक पर एक अहम रणनीति आपके सामने रखी सोनी जी ने। जतिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा ओएनजीसी पर राय दीजिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य भी बढ़ाकर 430 किया हुआ है। जो तमाम रिपोर्ट्स है उसमें कहा गया है कि जो इनका अज़रबैजान रिज़र्व है वहाँ से उत्पादन बढ़ने की संभावना है, विदेशी कारोबार जो है उसमें भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो प्रोडक्शन का स्तर है उसमें लगातार एक सुधार देखने को मिलने वाला है ओएनजीसी में। बताइए आपका नज़रिया क्या कहता है? टेक्निकली अगर जो मैं ओएनजीसी का चार्ट देखूं तो रिसेंटली एक 350 से लेकर 290 का एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। उस करेक्शन के कारण जो स्टॉक है अपने 20 वीक एवरेज पे सपोर्ट पे आ गया है, और फिर से वहां से एक अपमूव जनरेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो करेक्शन आया था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये फिर से अपने जो प्रीवियस स्विंग्स आए थे अराउंड 350 355 वहां तक एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें लगता है कि करंट
स्तरों से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। अगर जो कोई करंट स्तरों पे लॉन्ग जाता है तो 288 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेंगे 330, 336 के। बिल्कुल, तो ये राय है ओएनजीसी पर। इसके अलावा इप्का लैबोरेटरीज पर नजर डालते हैं। स्टॉक में भी करीब 2% की तेजी आज दिखी है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 1502 रुपये प्रति शेयर का था वो अब बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है नोमुरा से इप्का लैबोरेटरीज पर, जहां उनका मानना है कि एबिटा मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं, जिसके चलते कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ सकती है। 30% का अर्निंग सीएजीआर कंपनी अगले कुछ सालों के लिए रिपोर्ट कर सकती है और एबिटा मार्जिन्स भी 25 से 26% के कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिसके चलते करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है। जतिन, इप्का लैबोरेटरीज चार्ट्स पर देखें तो क्या इस तेज़ी के बाद अब खरीदारी के मौके बनेंगे? देखिए इप्का लैब्स में डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ब्रेकआउट ज़रूर देखा है और वो एक तकरीबन 2 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये जो पॉजिटिविटी है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में हमें लगता है इमीडिएटली अराउंड 1500 का एक स्ट्राइक पे कॉल कॉल का भी कंसंट्रेशन है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं थोड़ा ज़रूर यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये 1500 क्रॉस करेगा, हमें लगता है कि और तेज़ी इसमें बन सकती है। इसके लिए 1500 के ऊपर अगर जो किसको लॉन्ग करना है तो 1500 के लेवल के ऊपर जभी भी जाता है तभी ये लॉन्ग कर सकते हैं और इसमें टारगेट रहेंगे 1600 के और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 1460 का। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन हमें लगता है कि 1500 के ऊपर मोमेंटम आएगा। पेटीएम पर नजर डाल देते हैं। पिछले कुछ महीनों से फोकस में रहा है रेगुलेटरी एक्शन के चलते। एमके ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, जिसके चलते 2.5 से 3% की तेजी यहां पर भी दिखी है। उनका मानना है कि अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। हाल ही में उन्होंने अपनी टिकटिंग बिजनेस भी बेच दिया, जिसके चलते एडिशनल कैश फ्लोस कंपनी जनरेट कर पाएगी। ब्रोकिंग और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और उनका मानना है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 तक ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव भी कंपनी हो जाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी उनका आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो इस रिपोर्ट के चलते जहां पर उन्होंने टारगेट प्राइस डबल कर दिया है, 375 का टारगेट प्राइस था पहले, वो बढ़ाकर 750 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस किया है। 3% की तेज़ी इसके चलते यहाँ पर दिखी है। तो इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। सोनी, पेटीएम पर कई सारे रिटेल निवेशकों को काफी इंटरेस्ट होता है, तो नियर टर्म में क्या नजरिया होगा? पेटीएम में मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट लेवल से हम देखेंगे तो 640 पे एक सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म प्ले पे थोड़ा सा 685 690 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे तेजी लग नहीं रहा है, बट अगर किसको बाय करना है तो 640 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं टुवर्ड 685 690 एक छोटे प्रॉफिट गेन के लिए, टारगेट के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं स्टॉक।